हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है सिलिकॉन से लेड तक विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग स्थिर रहता है। ये आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। विद्युत ऋणात्मक तो विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो होती है बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को कहते हैं। गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझा हुआ है। अगर बी है वो क्या कर रहा है, अपनी ओर इन बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी की विद्युत ऋणात्मकता है वो ए की विद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर समूह 14 में बात करते हैं, समूह 14 में तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और यहाँ पर आपके पास में टिन और यहाँ पर क्या है, लेड है। तो अगर इसका बाइतम कोष देखा जाए तो इसके अंदर आता है 2s2 2p4। ठीक है, इसमें बाइतम कोष में आता है 3s2 3p4। इसके बाइतम कोष में आता है 4s2 4p4 और यहाँ पर आपके पास में आता है 5s2 5p4 और इसके आता है 6s2 6p4। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनके अंदर यहाँ पर इसके अंदर डी कक्षक आते हैं, इसके अंदर डी कक्षक आते हैं, इसके अंदर डी और आपके पास में कौन सा आता है, एफ कक्षकों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, जबकि इसमें भी डी और एफ कक्षक क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, डी कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता। तो डी तथा एफ कक्षक दोनों का क्या होता है, आपके पास में परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। इसकी वजह से आपके पास में जो प्लस जो नाभिक है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो आपके पास में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में इनके दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण सिलिकॉन तथा जर्मेनियम तक जाते हैं, तब इनके विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग क्या रहता है, समान रहता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग समान रहता है। ठीक है, इस वजह से आपके पास में इनका जो आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या रहती है, समान रहती है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।